जय नेपाल। म एउटा नेपाली हो। 2-4 दिनदेखि मैले एउटा फेसबुकमा भिडियो भाइरल भइरहेको देखिरहेको छु। एउटा हिंदुस्तानीले बनाएको वीडियो हो जो। तो उस हिंदुस्तानी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुमने नेपाल का झंडा जलाया ना, तो उस तुम्हारे लिए मैं खास तुम्हारे लिए पर्सनल तुम्हारे लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि तुम सुनो कुत्ता, सलीम अंसारी और इरशाद अहमद, मेरी बात को कान खोलकर सुन। बहन के लौड़े तुम दोनों सुनो। तू भी मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम हूँ। तुम इज्जत के लायक नहीं कि तुमको मैं इज्जत करूं और तुमको सलाम करूं। समझ गया ना? तो उस लायक नहीं हो तुम। तो मेरी बात को कान खोलकर सुन। तुम कुत्ता, दोनों कुत्तों को बता रहा हूं, दोनों कुत्तों को, कि तुम कान खोलकर सुनो मेरी बात को। जिस वक्त तुम्हारा बाप दादा गुलाम था, गुलाम किस देश का? बेलायत का। जिस वक्त तुम्हारा बाप दादा गुलाम था ना बेलायत का, उस वक्त काला पानी नेपाल का जगह था, नेपाल का भूमि था, तुम्हारा बाप का नहीं। वो मेरा बाप का था, तुम्हारा बाप का नहीं। और तुम आज आकर बोल रहे हो कि काला पानी इंडिया का भूमि है। साला, अगर तुम्हारे पास कोई परवान है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो दिखाओ। टेबल में आकर बैठो तो सामने दिखाओ ना। तुम अपने गवर्नमेंट को बोलो दिखाने के लिए। तुम क्या जानते हो साला? तुम क्या जानते हो? अगर तुम थोड़ा सा भी अपने माँ बाप से बुद्धि लिया रहता, इतिहास के बारे में सोचा रहता, तो कुछ बोल सकता तुम। अगर तुम्हारे पास परवान है, कुछ है तो दिखाओ कि ये काला पानी इंडिया का है। हाँ, हमारे पास है तो मैं दिखाता हूँ। तुम जब भी आ जाओ टेबल पे, जब भी आ जाओ मेरे साथ वार्ता करो ना। हमारे गवर्नमेंट है, तुम्हारा भी गवर्नमेंट है, उससे बात कराओ ना। बात करे, टेबल में आए। तो तुम आते नहीं हो और साला तुम मेरे देश का वो झंडा जला दिया तूने, बहनचोद। तू क्या समझ के झंडा जलाया बहनचोद? ओए सलीम अंसारी, बहनचोद, तू क्या सोच कर जलाया झंडा? साला, मैं उस देश में रहता हूं, उस देश में मैं यानी समझ लो कि 5% या 6% मुस्लिम है। आज तक सुना है साला कोई हिंदू नवा मुस्लिम को कोई परेशानी किया हुआ? कुछ सुना है तू? किसी कोई मस्जिद को तोड़ा नेपाल में? सुना है तू? उस देश का ये मुस्लिम बोल रहा है, उस देश का। गर्व है मुझे कि मैं नेपाल का हूं, गर्व है। छाती फुलाकर कहता हूं कि मैं नेपाल का मुस्लिम हूं। साला बेवकूफ कुकुर। हाँ, तुम्हारे पार्टी अध्यक्ष है ना असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उनको भी मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि कैसे कैसे आदमी को टिकट देते हैं और कैसे कैसे आदमी को अध्यक्ष पद में बनाते हैं। उनको भी सोचना चाहिए। उनके पास दिमाग नहीं है क्या? उनको तो बहुत दिमाग है, बहुत अच्छी वो तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी भाषण करते हैं, लेकिन वो कैसे ऐसे कुत्ते को पाल कर रखे मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे जैसा कुत्ता असदुद्दीन ओवैसी का बेइज्जत कराएगा साला, याद रख तुम। और दोबारा तू नेपाल के बारे में कुछ मत बोलना। रही बात, तुम बोलते हैं अपने गवर्नमेंट को पासपोर्ट लागू करे, वीजा लागू करे, ओके, कोई मुश्किल नहीं है, तुम लागू करो यार। जितनी जल्दी हो सके तो अपने गवर्नमेंट से बोल लागू कराओ, मुश्किल नहीं है हमको। ठीक है, तुम जब भी कल लागू कर सकते हो करो, उसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है। तुम कर सकते हो, तुम्हारा कंट्री है, तुम जो चाहो करो। हमारे देश में भी तुम्हारा हिंदुस्तानी रहते हैं। हमने कभी कुछ ऐसा तो नहीं बोला। तुम ये भी बोला कि तुम यहाँ से कमाते हो, खाते हो, सब कुछ करते हो। हम तो कभी नहीं बोला तुमको ऐसी बात कि तुम हमारे देश में कमाते हो, खाते हो। तुम्हारे हिंदुस्तानी हमारे देश में मालूम है क्या करते हैं? कबाड़ी का काम करते हैं, कबाड़ी का। हम लोग कभी उन लोगों का बेइज्जत किया है? नहीं। जहां तक कोई कुछ बुरा भला कहा हो तो उसको हम लोग वहीं पर सलटाए हैं। साला बेवकूफ सलीम अंसारी और इरशाद अहमद, तुम दोनों सुनो। बहन के लौड़े, मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ लो। तुमने नेपाल को झंडा जलाया ना, उस देश का बासिंदा हूं मैं, उस देश का बासिंदा हूं। और प्लस मैं उस देश का मुस्लिम एक नागरिक हूं। मुझे गर्व है कि मैं नेपाली हूं। तुम्हारे जैसे नहीं कि साला तुम लोग का बुद्धि है। अभी समझ में आया कि हिंदुस्तान में तुम लोग इतना परेशान क्यों हो। अभी मुझे ये बात समझ में आया कि तुम हिंदुस्तान में परेशान क्यों हो। तुम लोग साले, तुमको आज इधर मारा रहता, कल उधर मारा। तुम लोग का बुद्धि सही नहीं है साला। मैं ये बात सबको नहीं बता रहा हूँ, सबको गलत नहीं समझ रहा हूँ। कुछ उसमें ऐसे लोग हैं कि तुम्हारे जैसे कुत्ते हैं ना, कुत्ते तुम्हारे जैसे कुत्ते हैं, जैसे जैसे काम करते हैं, ये मजबूरी बोलना पड़ता है। तुम्हारे देश के बुद्धिजीवी लोग आज मालूम है क्या बोलते हैं? तुम्हारे देश के कि काला पानी नेपाल का है। तुम्हारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो लोग बोलते हैं तुम साला, तुम्हारा औकात क्या है रे ऐसे बात करने का साला? तुम देखो ना, न्यूज देखो, फेसबुक में देखो, ट्विटर पर देखो, तुम्हारे देश का बुद्धिजीवी लोग ऐसे बात करते हैं।
तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। तुम यार एक बात सुन लो, इरशाद अहमद और सलीम अंसारी, तूने 24 घंटे के अंदर फेसबुक में वीडियो नहीं बनाकर डाला कि तू माफी नहीं मांगा, तो 24 घंटा के बाद 25वां घंटा मेरा दोबारा वीडियो अपलोड होगा इस पर। फिर उसमें तो इसमें मैं कुछ नहीं बोला हूं, उसमें बहुत बुरा वाला बोलूंगा तुमको, समझ गया ना? बहुत ज्यादा, इतना समझ जाओ तुम मेरी बात को। हाँ, और इसी वीडियो के साथ मैं एक वो रंडी है ना, रंडी रुबाना खान, मालूम नहीं किसकी रखेल है, बहन चोत लौंडी, वो किसकी रखेल है तो मालूम नहीं है, साली रंडी, लेकिन वो तो रंडी तो पक्का रंडी है, ठीक है। साली रंडी, अगर तुम्हारा न्यूज नहीं चलता है ना बहन चोत, तो तुम ये बताओ कौन सी हीरोइन कौन सी पिक्चर में कितने नंबर का बनियान लगाई है, कितने नंबर का पेंटी लगाई है, बहुत अच्छा चलेगा तुम्हारा न्यूज। अगर इसे भी नहीं चला, तुम अपने बताओ तुम कितने नंबर वो अपना लगाती हो, बलेसिया कितने नंबर का गंजी, कितने नंबर का चट्टी बड़ा, कितने नंबर का लगाती हो, नंबर का साइज कितना है, हाँ वो बताओ तुम, बहुत तुम्हारा न्यूज चलेगा। बहनचोद रंडी रुबीना खान, याद रखना, रुबीना खान तुम याद रखना बहनचोद, दोबारा ऐसे नेपाल के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, समझ गया ना बहनचोद रंडी, साले तू रंडी है, रंडी रुबीना खान तुम रंडी हो, साली रंडी। मालूम नहीं तुझको कौन भणुआ पाल कर रखा है बहनचोद, तुमसे जो शादी किया है ना, जो तुमसे निकाह किया है साला, वो भी उसका जिंदगी बर्बाद कर दी तूने साली, समझ गई ना बहनचोद रंडी, बहनचोद रंडी साली। जय नेपाल। म एउटा नेपाली हो, 2-4 दिनदेखि मैले एउटा फेसबुकमा भिडियो भाइरल भएर देखिरहेको छु, एउटा हिन्दुस्तानीले बनाएको भिडियो हो त्यो। तो उस हिंदुस्तानी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुमने नेपाल का झंडा जलाया ना, तो उस तुम्हारे लिए मैं खास तुम्हारे लिए पर्सनल तुम्हारे लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि तुम सुनो कुत्ता, सलीम अंसारी और इरशाद अहमद, मेरी बात को कान खोलकर सुन, बहन के लौड़े तुम दोनों सुनो, तू भी मुस्लिम है मैं भी मुस्लिम हूँ, तुम इज्जत के लायक नहीं कि तुमको मैं इज्जत करूं और तुमको सलाम करूं, समझ गया ना? तो उस लायक नहीं हो तुम, तो मेरी बात को कान खोलकर सुन, तुम कुत्ता, दोनों कुत्तों को बता रहा हूं, दोनों कुत्तों को, कि तुम कान खोलकर सुनो मेरी बात को। जिस वक्त तुम्हारा बाप दादा गुलाम था, गुलाम किस देश का? बेलायत का। जिस वक्त तुम्हारा बाप दादा गुलाम था ना बेलायत का, उस वक्त काला पानी नेपाल का जगह था, नेपाल का भूमि था, तुम्हारा बाप का नहीं, वो मेरा बाप का था, तुम्हारा बाप का नहीं। और तुम आज आकर बोल रहे हो कि काला पानी इंडिया का भूमि है। साला अगर तुम्हारे पास कोई परवान है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो दिखाओ, टेबल में आकर बैठो तो सामने दिखाओ ना, तुम अपने गवर्नमेंट को बोलो दिखाने के लिए। तुम क्या जानते हो साला, तुम क्या जानते हो? अगर तुम थोड़ा सा भी अपने माँ बाप से बुद्धि लिया रहता, इतिहास के बारे में सोचा रहता, तो कुछ बोल सकता तुम। अगर तुम्हारे पास परवान है, कुछ है तो दिखाओ कि ये काला पानी इंडिया का है। हाँ, हमारे पास है तो मैं दिखाता हूं, तुम जब भी आ जाओ टेबल पे, जब भी आ जाओ मेरे साथ वार्ता करो ना, हमारे गवर्नमेंट है, तुम्हारा भी गवर्नमेंट है, उससे बात कराओ ना, बात करे, टेबल में आए। तो तुम आते नहीं हो, और साला तुम मेरे देश का वो झंडा जला दिया तूने बहनचोद। तू क्या समझ के झंडा जलाया बहनचोद? ओए सलीम अंसारी बहनचोद, तू क्या सोच कर जलाया झंडा? साला मैं उस देश में रहता हूं, उस देश में मैं यानी समझ लो कि 5% या 6% मुस्लिम है। आज तक सुना है साला कोई हिंदू नवा मुस्लिम को कोई परेशानी किया हुआ? कुछ सुना है तू? किसी कोई मस्जिद को तोड़ा नेपाल में, सुना है तू? उस देश का ये मुस्लिम बोल रहा है, उस देश का। गर्व है मुझे कि मैं नेपाल का हूं, गर्व है, छाती फुलाकर कहता हूं कि मैं नेपाल का मुस्लिम हूं। साला बेवकूफ कुकुर। हाँ, तुम्हारे वो पार्टी अध्यक्ष है ना असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उनको भी मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि कैसे कैसे आदमी को टिकट देते हैं और कैसे कैसे आदमी को अध्यक्ष पद में बनाते हैं। उनको भी सोचना चाहिए, उनके पास दिमाग नहीं है क्या? उनको तो बहुत दिमाग है, बहुत अच्छी वो तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी भाषण करते हैं, लेकिन वो कैसे ऐसे कुत्ते को पाल कर रखे मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे जैसा कुत्ता सऊदी ओवैसी का बेइज्जत कराएगा साला, याद रख तुम। और दोबारा तू नेपाल के बारे में कुछ मत बोलना। रही बात